नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 24 ऑफ नवंबर की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। उम्मीद करती हूँ 23 की वीडियो आपने ऑलरेडी देख ली होगी। 22 और 23 की वीडियो में जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं 22 में तो काफ़ी कुछ हुआ है, 23 में भी होपफुली काफ़ी कुछ होगा और आपकी लाइफ से रिलेटेड भी कुछ गाइडेंस होती है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो देख लें। और आज बात करते हैं 24 ऑफ अक्टूबर की एनर्जी, नवंबर की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है, क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। सो लेट्स सी 24 ऑफ अक्टूबर 2021, गाइड्स एंजल्स, व्हाट डू यू वांट टू टेल अबाउट 24 ऑफ नवंबर 2021। क्या हमें पता होना चाहिए 24 नवंबर 2021, इज द एनर्जी लाइक। ओके, नाउ दीज आर क्वाइट अ फ्यू कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स हैं। चलो लेट्स सी। तो ये 3 कार्ड उल्टे आए। एक कार्ड सबसे पहले यहाँ पे गिरा था टेम्परस का, और ये कार्ड है, और ये इसके बाद ये 3 कार्ड हैं। सो लेट्स सी क्या कार्ड्स आए हैं। और जस्ट टू रिमाइंड यू, इंग्लिश वीडियो के लास्ट में मैं एक एक्स्ट्रा कार्ड डेक से कार्ड्स निकालती हूँ। तो अगर आपको इंग्लिश जो है उससे कोई इशू नहीं है और आपको समझ में आती है तो आप इंग्लिश वीडियो के लास्ट के 3-4 मिनट अगर देखेंगे तो आपको कोई ना कोई एडिशनल मैसेज जो है उसमें मिल जाएगा। तो अगर आप गाइडेड हो, आपको अंदर से लगता है आपको देखनी है, तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। अब सबसे पहला कार्ड जो है टेम्परस का कार्ड है। टेम्परस का कार्ड जो होता है वो बैलेंस का कार्ड होता है, मॉडरेशन का कार्ड होता है। यहाँ पे अगर आप देखें पीछे, तो पीछे 3 अलग तरह के आपको हैप्पीनेस दिखाई देंगे, मतलब 3 अलग तरह की खुशियां आपको। और मैंने कभी इस कार्ड को इस तरह से नहीं देखा, आज पहली बार इस तरह से मैं इस कार्ड को इंटरप्रेट कर रही हूँ। 3 अलग तरह की खुशियां आपको दिखाई देंगी। एक है जो अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ कंप्लीटली खुश है, उसको गॉड या डिवाइन के साथ कंप्लीट कनेक्शन मिल गया है और वो उसमें कंप्लीटली कंटेंट है। दूसरा है जहां पे उसके हाथ में गोल्ड या ज्वेलरी है और जिसको लेकर वो कंप्लीटली कंटेंट है। और तीसरा है जहां पे प्रेगनेंसी है और उस बेबी को लेकर वो कंप्लीटली कंटेंट है। जो ग्रोथ होती है हमारी लाइफ में वो मल्टीपल स्टेजेस में या मल्टीपल तरह होती है, लेकिन मेजर क्राइटेरियाज ऑफ ग्रोथ जो हमारी लाइफ में होते हैं, सबसे बड़े क्राइटेरियाज जिनको हम ड्रीम करते हैं या जो हम चाहते हैं, ये कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी होती है, कुछ लोगों के लिए मनी होता है, और कुछ लोगों के लिए लाइफ को, नई जिंदगी को, प्रेगनेंसी या नई जिंदगी को लाइफ में लाना या नई चीज को नर्चर करना। और प्रेगनेंसी का मतलब सिर्फ प्रेगनेंसी एज इन बेबी बर्थ नहीं है। प्रेगनेंसी का मतलब आपका करियर, आपका आइडिया, आपकी थॉट, आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, आप कुछ बनाना चाहते हो, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, वो भी होता है। तो हम यूजुअली 3 तरह से गाइडेड होते हैं, या 3 तरह से हम यूजुअली मोटिवेटेड होते हैं चीज़ें करने के लिए, या तो स्पिरिचुअलिटी के लिए, या मनी के लिए, या फिर किसी तरह की ग्रोथ या किसी तरह की नर्चरिंग के लिए, या कोई नई चीज़ जो है बिगिन करने के लिए। और ये यहाँ पे जो बैठी है ये कंप्लीट पीस में है अपने साथ, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें इसको कंप्लीटली बैलेंस में इसकी लाइफ में आ रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी अपनी लाइफ को बैलेंस रखें। जो भी थॉट्स, जो भी आइडियाज़, जो भी चीज़ें आपके माइंड में हैं, जो भी चीज़ें आप बिल्कुल चाहते हो आपकी लाइफ में आए, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, मनी हो, या नया आइडिया, नया थॉट हो, उस पर फोकस बना के रखें और पहला कदम लें उस चीज को फुलफिल करने की तरफ। और फुलफिलमेंट डेफिनेटली आएगी। तो एक कंटेंटनेस, एक फुलफिलनेस जो है इस कार्ड में दिखाई देती है। दूसरा कार्ड है जो है उसमें आपको लवर्स का कार्ड दिखाई देता है, और लवर्स के कार्ड में बहुत सारे आपको बेबीज आइडली दिखाई देंगे। ये मैं कई बार मुझे वर्ड्स जो है ना वो गायब हो जाते हैं दिमाग से एकदम, बट बहुत सारे आपको बेबीज दिखाई देंगे। और यहाँ पे 2 लोग हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और जो प्यार का तीर चलना था, एंजल, लव एंजल्स जो हैं जिन्होंने जो प्यार का तीर चलाना था वो बेसिकली चल गया है। और ये 2 लोग एक दूसरे के साथ कंप्लीटली कनेक्टेड हैं और आगे के पाथ पे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये लड़का जो है ये जिस तरफ जा रहा है, यहाँ पे नीचे खाई है और शायद ये आगे नहीं देख रहा है। तो क्यूपिड यहाँ पे जितने भी हैं, थैंक यू, क्यूपिड यहाँ पे जितने भी हैं जो एक्चुअल में इस कनेक्शन के साथ कनेक्टेड हैं या इस कनेक्शन को आगे कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसको वॉर्न कर रहे हैं। ये यहाँ पे एक क्यूपिड इसके आगे है जो इसको रोकने के लिए है, यहाँ पे एक क्यूपिड है जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो इसको वॉर्न करने के लिए है कि अगला कदम जो है वो डेफिनेटली खाई में जा सकता है, कंप्लीटली खाई में जा सकता है।
लेकिन इसका ध्यान नहीं है। तो मैं आपको ज़रूर ध्यान बोलूँगी कि आज का दिन कोशिश करें 24th ऑफ नवंबर, कोशिश करें कि आप, मैं फिर से अक्टूबर बोल रही हूँ, ओके, 24th ऑफ नवंबर कोशिश करें कि आप किस पाथ पे आगे जा रहे हैं उसको देखें ज़रूर, अपने रास्ते को देखें ज़रूर। किसी भी चीज़ के लिए, पर्सन के लिए, रिलेशनशिप के लिए, किसी भी थॉट के लिए अगर आप पूरी तरह इंडल्ज हैं तो इतने इंडल्ज ना हो जाएं उसमें कि आप वार्निंग साइंस जो है इग्नोर कर दें, या आप सामने जो है आपके उसको इग्नोर कर दें, या जो सामने जो चीज़ है उसको ना आप देख पाएं। तो किसी भी चीज़ में ओवर इंडल्ज ना हो, और डेफिनेटली आप अपने ड्रीम जो है उनको फुलफिल कर पाएंगे, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन ओवर इंडल्जेंस जो है उसका आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। नंबर 6 का कार्ड होता है लवर्स का, और नंबर 14 है टेम्परेंस का, तो ये 5 + 6 जो है 11 बन जाता है। और 2 नंबर का कार्ड है यहाँ पे, तो जो कि हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। और अगर आप हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पर देखेंगे, इसके हाथ में एक प्लेट है जहाँ से धुआं आपको उठता हुआ दिखाई देगा। ये जो भी, जब आप कोई ऐसी चीज़ जलाते हैं जहाँ से आप एनवायरनमेंट को क्लीन कर, जैसे हवन सामग्री या कुछ ऐसा जलाते हैं, कपूर जलाते हैं, तो भी ऐसे ही लपटे या ऐसा ही धुआं जो है वो उठता है। तो किसी चीज़ का धुआं जो है वो डेफिनेटली उठेगा, विच मीन्स कुछ चीज़ें डेफिनेटली सामने आएंगी, कुछ कनेक्शंस डेफिनेटली सामने आएंगे। लेकिन आपकी लाइफ में भी आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जहाँ पे भी हो आप अपने आप में बैलेंस्ड हो, आप जिस भी एनर्जी में हो आप अपने आप में बैलेंस्ड हो, आपके आसपास पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी जो है बैलेंस्ड है, और कुछ सीक्रेट्स जो है वो बाहर आ सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके सामने नहीं थी वो सामने आ सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट 3 सेट ऑफ कार्ड्स मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी भी चीज़ को अगर आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि वो चीज़ आपको सब कुछ देगी, या वो पर्सन आपको सब कुछ देगा, या वो पर्सन आपके लाइफ में सब कुछ हो गया है, तो उससे रिलेटेड कोई रियलिटी, कोई ट्रूथ, कोई सच जो है वो आपके सामने आ सकता है। और आपको थोड़ा सा अपने आगे के पाथ को लेकर, या आप कहाँ चल रहे हो या कहाँ देख रहे हो उसको लेकर थोड़ा सा केयरफुल होना है। बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्ज उस एनर्जी में नहीं होना है जहाँ पे आप एक्चुअल में सामने देख ही नहीं रहे हो। तो ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर टोटल जो है ये 4 बनता है। अगेन 4 की एनर्जी, थोड़ा सा ध्यान देने की एनर्जी होती है। नेक्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स जो है वो ब्यूटीफुल कार्ड्स, हाँ जी, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, मैंने बोला कि 4 की एनर्जी बनती है, और यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो है वो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। और अगर आप ये देखें तो यहाँ पे बहुत सारे एंजल्स या बहुत सारी छोटे छोटे बटरफ्लाइज भी हैं यहाँ पे। अगर आप देखें बटरफ्लाइज और फेयरीज, बहुत सारी फेयरीज हैं जो इस पर्सन को एक्चुअल में खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं, या इसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये शायद पानी में या किसी चीज़ में गिर रहा है या डूब रहा है। और यहाँ पे 4 कप्स जो है वो कम्प्लीटली पड़े हुए हैं सामने। कोई पोर्टल है नीचे जो ओपन अप हो रहा है, जिसकी एनर्जी ओपन अप हो रही है, और उस पोर्टल से ये बटरफ्लाइज जो है वो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर रही हैं और इसको हेल्प कर रही हैं ये अपने पाँव पे खड़ा हो और ये आगे बढ़े या चीज़ों को क्लैरिटी से देख पाए। दूसरा कार्ड जो है एस ऑफ कप का कार्ड है। एस ऑफ कप का कार्ड जो है फ्लो का कार्ड होता है, इमोशंस का कार्ड होता है और एनर्जीज के फ्लो होने का कार्ड होता है। तो यहाँ से एनर्जीज कंप्लीटली, बहुत बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं ये, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। यहाँ पे एनर्जीज जो हैं वो कंप्लीटली फ्लो हो रही हैं। तीसरा कार्ड जो है वो सन कार्ड है और सन कार्ड से जो एनर्जी है वो डेफिनेटली एक नई बिगनिंग की एनर्जी, एक नई ग्रोथ की एनर्जी है। एक छोटी सी बच्ची है, वो बिल्कुल पैशन में है क्योंकि रेड कलर उसने पहना हुआ है। ऊपर सन पे सारे ज़ोडिएक साइंस हैं और सनफ्लावर जो है वो एक्चुअली सन की तरफ नहीं देख रहे हैं, वो अपनी डायरेक्शन में देख रहे हैं और वो एनर्जी कंप्लीटली ओपन है। और लास्ट कार्ड जो है वो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है और अगर आप देखें तो इस व्हील के पीछे आपको एक फेस दिखाई देगा। और यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे बहुत सारे एंजल्स हैं जो अलग अलग तरह से, बहुत सारी बटरफ्लाइज भी हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन का साइन होते हैं, क्यूपिड्स भी हैं और यहाँ पे कुछ एंजल्स हैं जिनके हाथ में कप है, कोई म्यूजिक बजा रहा है, कोई डांस कर रहा है। तो सब तरह की एनर्जीज जो हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, सब तरह की एनर्जीज जो हैं यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें और ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो डेविल है, सारी डेविल एनर्जी, सारी फायर एनर्जी, बैट्स हैं, डेविल्स हैं सब। और ये जो व्हील है ये इस सेंटर में एक पर्सन है इस व्हील के और वो पर्सन जो है उसने अभी आंखें बंद की हैं, लेकिन ये आंखें बंद जो हैं ये मुझे ऐसा लगता है जैसे इनर सेल्फ के साथ वो कनेक्ट कर रहा है कि किस एनर्जी को उसको कैसे बैलेंस
करना है। नेगेटिव और पॉजिटिविटी का बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन होगा तो रात की वैल्यू होगी, रात होगी तो दिन की वैल्यू होगी, तो इसी तरह उनका बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को कंप्लीटली फोकस कर रहा है ताकि वो उनको बैलेंस कर पाए, और वही बैलेंस जो है बहुत डिफरेंट व्हील ऑफ फॉर्चून है। और मैंने पहली बार इसको इस तरह से देखा है। मुझे आज पता नहीं क्यों अलग, मुझे ऐसे लग रहा है मेरी आंखें अलग हो गई हैं, मुझे कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है जो पहले कभी नहीं दिखा। बट डेफिनेटली ये एनर्जीज बहुत अलग हैं, और दो एनर्जीज को बैलेंस करना जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर इसके चारों तरफ आप देखें तो पर्पल आपको कलर का साइकिल दिखाई देगा, विच मीन्स कि उसने अपनी एनर्जी को शील्ड किया है। और एक्चुअली एक प्रॉपर हाफ वे जो है ये डिवाइडर है यहाँ पर, जहाँ से हाफ एनर्जी जो है वो नेगेटिव डेविल एनर्जी है और हाफ एनर्जी जो है वो डिवाइन एनर्जी है। सो ब्यूटीफुल कार्ड। सो ये कार्ड बेसिकली बोलते हैं कि आपकी लाइफ में आपको किसी भी चीज़ में एक सेटबैक अगर लगा है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी चीज़ को लेकर हो सकता है, पीहू गा रही है सॉरी, किसी चीज़ को लेकर अगर आपको लगता है कि कोई सीक्रेट बाहर आया है, कोई इन्फॉर्मेशन बाहर आई है, कोई चीज़ आपको पता नहीं थी और उसको लेकर आपको कोई सेटबैक लगा है या कोई इशू हुआ है या कोई प्रॉब्लम हुई है, तो कार्ड्स कह रहे हैं कि बहुत सारी डिवाइन एनर्जीज हैं, बहुत सारे एंजल्स, फेरीज, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है जो आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में, आपके इमोशंस को फ्लो करने में, आपके इमोशंस को बैलेंस करने में। और यहाँ पे एक नई बिगिनिंग जो है वो डेफिनेटली आएगी। और अगर आप ये देखें तो ये दोनों ही 10-10 नंबर के कार्ड हैं और ये 5 बनता है पीहू, और ये टोटल जो है ये 7 बनता है। तो ये एनर्जीज जो हैं वो बहुत स्ट्रांग है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आपको एक बैलेंस जो है वो लेके आना है। आपकी लाइफ में आपको एक पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बीच में एक बैलेंस लेके आना है, एनर्जीज के बीच में एक बैलेंस लेके आना है। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने इंटरनल सेल्फ के साथ कनेक्ट करें और चेक करें कि आप किस तरह की एनर्जी में रह रहे हैं। क्या आपकी लाइफ में नेगेटिविटी हावी है या क्या आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी हावी है। जैसे इस वक्त पीयू पे पता नहीं क्या हावी है, जस्ट सो सॉरी गाइज, वो उसका एक बोलने वाला चूहा है, तो वो जितनी ज़ोर से बोलती है उतनी ज़ोर से वो रिपीट करता है, तो दैट्स लाइक अ एन्जॉयमेंट फॉर हर, तो वो फुल ज़ोर से लगी रहती है। ओके गाइज, सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एनर्जी जो है कहीं ना कहीं 5 + 10, और ये 10 जो है ये 1-1-11 भी बनता है, और ये 5 + 1-1-2-7 की एनर्जी भी बनती है। और यहाँ पे हमारे पास 4 था और यहाँ पे हमारे पास 7 है, तो 11 की एनर्जी फिर से बनती है। तो फिर से मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाइज चेंजेस लग रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि आज का दिन जो है आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। ये 4 ऑफ कप्स जो है ये सेंटर में है, आपका दिन आज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। 4 बजे से पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कुछ पास्ट मेमोरीज, कुछ ऐसी रिलेशनशिप रिलेटेड चीजें, कुछ ऐसी आपके ड्रीम से रिलेटेड चीजें, कुछ ऐसी चीजें आपको हो सकती है जहां पे आप सामने नहीं देख रहे थे, या आपको कोई सीक्रेट पता चला, या आपके सामने कोई चीज आई, या आपको कोई क्लैरिटी मिली जो आपके पास पहले नहीं थी, या आप किसी चीज को चाह रहे थे वो चीज होने लग पड़ी। लेकिन आपको डेफिनेटली बहुत विजिलेंट रहना है, बहुत क्लियरली से चीजों को देखना है, नेगेटिव पॉजिटिव का बैलेंस करना है, और आगे बढ़ने से पहले स्टेप जरूर देखना है आप कहां रख रहे हो। 4 बजे के आसपास एक ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम होगा जहां पे गाइड्स, एंजल्स आपके साथ कनेक्ट करेंगे, डिवाइन एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट करेंगे और आपको हेल्प करेंगे आगे मूव करने के लिए। और वहां से मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स आप बहुत मेजर चेंज अपने इमोशंस में, अपने आप में, अपनी लाइफ में देखेंगे, और कोई बहुत मेजर चेंजेस या नई बिगिनिंग्स जो है वो आपको एक्सपीरियंस होंगी। लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि आप अपने आप को बैलेंस रखें, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी दोनों के बीच में आप अपने आप को बैलेंस रखें। ऐसा ना हो कि कोई भी एनर्जी ओवर हावी हो जाए, और अपने आसपास सेफ्टी सर्कल लगाना बिल्कुल ना भूलें। आज आई वाज गाइडेड कि मैं सारे यूनिकॉर्न कार्ड्स लूं, लेकिन मेरे पास टैरो के कोई यूनिकॉर्न कार्ड्स नहीं है अभी तक, तो मैंने ऑरेकल सारे यूनिकॉर्न ले लिए। टैरो में अभी देखती हूँ मुझे कोई यूनिकॉर्न मिलते हैं तो मैं ऑर्डर करूंगी। लेट्स सी कि नेक्स्ट मैसेज जो है वो क्या है, और जो मैं इंटरप्रेट करती हूँ प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से वो मैं लास्ट में करूंगी सारे कार्ड्स देख के। सो लेट्स सी क्या मैसेज है आज हमारे लिए 24th of November 2021। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर 24th of November 2021। यूनिकॉर्न कार्ड्स लेने का एक मतलब ये भी था दैट आई डोंट नो, आई फेल्ट कि कार्ड्स के साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन आई वांटेड टू क्रिएट मैजिक। यूनिकॉर्न जो है वो मैजिकल क्रीचर है, एक ऐसा क्रीचर है जिसके बारे में हम सब सोचते हैं लेकिन दिखाई नहीं देता है, मिस्टिकल क्रीचर है। और ऐसी ही कोई मिस्ट्री मुझे ऐसा लगता है कि मैं यूनिकॉर्न कार्ड्स यूज कर रही हूँ विद दैट थॉट कि ऐसी ही कोई मिस्ट्री जो है वो क्लियर हो जाए, यूनिकॉर्न जो है वो सामने आ जाए और मैजिक जो है वो क्रिएट हो जाए। सो लेट्स
लेट्स सी कितना इम्पैक्ट होता है, बट डेफिनेटली कार्ड्स एनर्जीज को इम्पैक्ट करते हैं। तो लेट्स सी क्या मैसेज है, गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज 24th of November 2021, what is the message, what do we need to know 24th of November 2021? ओके, पहला कार्ड है एक्शन, और वो बोलता है कि अभी परफेक्ट टाइम है एक्ट करने के लिए। इंस्पायर्ड एक्शन लीजिए अपने ड्रीम्स की तरफ, और अपने ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़िए कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आप ये देखें तो ये यूनिकॉर्न फुल स्पीड में भाग रहा है, और यहाँ से बिल्कुल नए सन की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है, और यूनिकॉर्न इस नए सन की एनर्जी के साथ एक नई बिगिनिंग जो है वो लेके आ रहा है। तो डेफिनेटली ये जो दिन है एक्शन ओरिएंटेड होने वाला है 24th। काफी सारी चीजें हैं जो क्लियर होंगी, काफी सारी एनर्जीज हैं जो क्लियर होंगी, और काफी सारा एक्शन है जो आपको दिखाई देगा, और आपको भी अपनी एनर्जी को नई बिगनिंग की एनर्जी में लेके जाना है, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में लेके जाना है। दूसरा कार्ड जो है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे एक और कार्ड है पर शायद नहीं है। ओके, सो दूसरा कार्ड जो है वो एडवेंचर का है, और वो बोलता है कि चीजों को अलग तरीके से करने की हिम्मत रखिए, मैनिफेस्ट कीजिए अपने ट्रैवल ड्रीम्स को, और नई लोकेशन या नई डायरेक्शन में मूव कीजिए। अब ये कार्ड जो है ये कहीं ना कहीं एडवेंचर दिखा, जो मैंने बोला कि जो मुझे लग रहा है कि आपके कार्ड्स में किसी तरह का बहुत स्ट्रांग मूव है, किसी तरह की बहुत स्ट्रांग चेंज है, किसी तरह की बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे भी सन जो है राइज कर रहा है, और यहाँ पे एक मैजिक जो है एटमॉस्फेयर में क्रिएट हो रहा है, और उस मैजिक से यूनिकॉर्न जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली मुझे एक्शन और एडवेंचर दोनों की एनर्जी लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि 24th of November की एनर्जी जो होगी उसमें आपको काफी कुछ फास्ट एक्शन भी दिखाई देगा, और साथ में कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई देंगी जो थोड़ी डिफरेंट होंगी, आपने एक्सपेक्ट नहीं की होंगी, अनएक्सपेक्टेड होंगी, नहीं होंगी। लेकिन अगर आप किस तरह का ट्रैवल करना चाहते हो तो उसकी पॉसिबिलिटी भी बनती है, और अपनी लाइफ में सिचुएशंस को समझ के देख के आगे बढ़ने की। अगर किसी भी चीज के कारण आप डिसअपॉइंटेड थे तो अब टाइम है जब आप वो डिसअपॉइंटमेंट छोड़ दो और एक्चुअल में एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ो। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं ये ऑरेकल ऑफ द यूनिकॉर्न्स है, और अब नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैजिक ऑफ द यूनिकॉर्न्स में से मैं निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी क्या मैसेज है 24th of November 2021, और कार्ड जो है बदल गया, नंबर 30 कॉस्मिक डायमंड, और ये बोलता है होप जॉय को स्प्रेड करें और सारी दुनिया को इल्यूमिनेट करें अपनी लाइट से। अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारे डायमंड्स आपको दिखाई देंगे, हॉर्स की एनर्जी में बहुत सारे डायमंड जो हैं वो अंडर प्रेशर बनते हैं, बहुत 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 बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं डायमंड्स बनने के लिए। और डायमंड की एनर्जी जो होती है बहुत प्रेशियस एनर्जी होती है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है, और डायमंड जो है वो कमिटमेंट का, रिलेशनशिप का या प्रॉमिस का जो सिंबल है वो भी माना जाता है। और डायमंड जो है वो लाइट को बहुत अलग तरह से इल्यूमिनेट कर सकता है या ब्राइटन कर सकता है। और डायमंड जो है वो ओवरप्राइज्ड होते हैं, बट दैट ऑल्सो इज बिकॉज डायमंड्स जो हैं वो डेफिनेटली रेयर भी नहीं मैं बोलूंगी, क्योंकि डायमंड्स की मतलब होते हैं, अवेलेबिलिटी है, लेकिन फिर भी जिस तरह से वो मटेरियल है, जिस तरह से उनकी एनर्जी है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि दैट वो उनको बनाती है उतना प्रेशियस जितने वो होते हैं। और ये कार्ड जो है वो डेफिनेटली बोलता है कि कॉस्मिक डायमंड मतलब यूनिवर्स की एनर्जी जो है वो आपके साथ है, और आपके अंदर एबिलिटी है कि आप होप या जॉय या खुशियां जो है दुनिया में ला सकें, और अपनी एनर्जी से पूरे वर्ल्ड को इल्यूमिनेट करें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि यूनिकॉर्न्स या यूनिकॉर्न एनर्जी या यूनिकॉर्न एंजल्स जो हैं वो पूरे वर्ल्ड को अपनी कॉस्मिक एनर्जी से डेफिनेटली इल्यूमिनेट करें, और हम दुनिया में नई रोशनी, नई बिगिनिंग, नई एनर्जीज, नई पॉजिटिविटी जो है वो देख पाए ऑन 24th of November। सो लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ, ये मैसेजेस यूनिकॉर्न कार्ड्स हैं, आई थिंक मैसेजेस फ्रॉम यूनिकॉर्न्स नाम है इसका। सो यूनिकॉर्न मैसेजेस, लेट्स सी क्या मैसेज है। ये मेरे फर्स्ट यूनिकॉर्न कार्ड्स हैं। व्हाट इज द मैसेज फॉर 24th of November 2021? What do we need to know? What is happening? What is coming to us? What do we need to be guided for? क्या होने वाला है 24th of November को, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या हमारी गाइडेंस है? प्लीज गाइड अस। ओके, पहला कार्ड है नंबर 34 का जो 7 बनता है, और ये कार्ड है सोल सेटिस्फेक्शन, और ये बोलता है कि वो कीजिए जो आपके सोल को खुशी देता है, अपनी सोल की एनर्जी के साथ बैलेंस कीजिए, अपनी सोल की एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए। जैसे यहाँ पे एक डॉल्फिन है जिसको पानी में जंप करना खुशी देता है, यहाँ पे एक कपल है जिनके साथ बेबी है और वो बेबी जो है वो उनकी खुशी है, यहाँ पे एक पर्सन है जो म्यूजिक बजा रहा है और वो म्यूजिक इसकी खुशी है। तो वो कीजिए जो आप, और यहाँ से एक यूनिकॉर्न जो है वो उड़ता हुआ आ रहा है, तो वो कीजिए जो आप
आपकी सोल को सेटिस्फाई करता है वो कीजिए जो आपके सोल को खुशी देता है। और जब आप वो चीज़ें करेंगे जो आपके सोल को सेटिस्फाई करती हैं, खुशी देती हैं, आपके सोल को अच्छा फील कराती हैं, तो उससे यूनिवर्स की एनर्जी में भी चेंज होता है। दूसरा कार्ड नंबर 3 है ब्लेसिंग्स, और वो बोलता है कि अपनी ब्लेसिंग्स जो हैं उनको काउंट कीजिए और आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें जो है मल्टीप्लाई होंगी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमल्स अलग अलग तरह के दिखाई देंगे। गूज है, उसके साथ बेबीज हैं उनके, एक डॉग है, पिग आपको दिखाई देंगे, काऊ है, हॉर्स, यूनिकॉर्न है, शीप्स हैं, बेबी शीप्स हैं, यहाँ पे एक और डॉग है, यहाँ पे कैट है, ये कैट है और ये डॉग है। तो बहुत अलग अलग किस्म के और एनिमल्स जो होते हैं वो डिवाइन मैसेंजर्स होते हैं, बर्ड्स जो है वो डिवाइन मैसेंजर्स होते हैं। और अगर देखें तो आपको बेबीज भी साथ में दिखाई दे रहे हैं कुछ कुछ के लिए, जैसे गूस के बेबीज दिखाई दे रहे हैं आपको, या ग्रुप मतलब दो तरह के एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे को कंप्लीट करने वाले वो दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स हैं उनको जब आप काउंट करते हो तो हर एक ब्लेसिंग आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होती है। तो चाहे आपके अंदर स्ट्रेंथ है, चाहे आपके अंदर इनोसेंस है, चाहे आपकी लाइफ में बैलेंस है, चाहे आपकी लाइफ में बेसिक्स अवेलेबल है, चाहे आपको खाना मिलता है, चाहे आपको छत है आपके सर पे, चाहे आपकी बॉडी पार्ट जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, हर एक चीज़ जो है वो ब्लेसिंग है। और जब हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं तो ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होती हैं और बेहतर होती हैं। और ये एक चीज़ जो है ये आपकी जो ब्लेसिंग्स काउंट करना ये आपके सोल को भी सेटिस्फाई करेगी, और वो जो बैलेंस एक आना चाहिए नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के बीच में, वो बैलेंस भी आएगा। तो मुझे ओवरऑल एनर्जीज, और 7 + 3 10 होता है बाय द वे, सो अगेन 10 की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और 4 की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है क्योंकि मिडिल पॉइंट 4 है और यहाँ पे भी 3 है और ये 10 बनता है, तो ये फिर से मिडिल पॉइंट पे 4 की एनर्जी आ जाती है। और मैं फिर से बोलूँगी कि अपने आप को बैलेंस रखिए। आज का दिन कोशिश कीजिए कि आप सेंटर कहीं ना कहीं अपने आप को ग्राउंडेड रखें, कहीं ना कहीं अपने आप को सेंटर्ड रखें। और प्लीज़ जो कॉशन साइंस हैं उनको मत भूलिए। और बात करें अगर कि सिनारियो के हिसाब से जो चीज़ें अभी हो रही हैं इंडिया में या देश या वर्ल्ड में, उनके हिसाब से क्या चीज़ें होने वाली हैं या क्या एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कल 4 बजे से पहले पहले कुछ कन्फ्यूजन्स होने वाली हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जहाँ पे कुछ रिलेशनशिप्स बाहर आएंगी, कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जहाँ पे कुछ लालच या कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो रखे गए थे जो हमें पता नहीं थे अभी तक, वो बाहर आएंगे। और कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो आप लोग हो, चाहे वो अथॉरिटीज़ हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि किसी टिप या किसी चीज़ के चलते वो एक तरह से खतरा उनके लिए कोई हो सकता है। लेकिन आफ्टर 4 जो है एनर्जीज चेंज होने वाली हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर 4 एक कोई पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो आ सकती है, एक कोई नई बिगनिंग जो है वो आ सकती है जहाँ से हमें कोई होप मिले, हमें कोई उम्मीद मिले, क्योंकि सन की एनर्जी है। और उसके साथ में मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच में एक बैलेंस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तक नेगेटिव बहुत हावी है। अभी तक अगर मैं देखूं तो हमारे आसपास इस वक्त नेगेटिविटी बहुत हावी है, नेगेटिव एनर्जीज बहुत हावी हैं और नेगेटिव एनर्जीज ही ज्यादातर हर बार सक्सेसफुल जो है वो होती हुई दिखाई देती हैं। अभी तक ऐसी इस तरह की एनर्जी हमारी चारों तरफ चलती है जहां पे नेगेटिविटी हावी है और नेगेटिव एनर्जी ज्यादातर सक्सेसफुल होती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन कल मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर 4 कोई ऐसी न्यूज़, कोई ऐसी खबर, कोई ऐसा चेंज वर्ल्ड वाइड या इंडिया में या जो सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन चल रही हैं उनमें आए जिसके हिसाब से हमें एक्चुअल में एक बैलेंस जो है दिखाई दे और हमें लगे कि हाँ व्हील्स एक्चुअली में टर्न हो रहे हैं। दिन जो है डेफिनेटली गवर्नमेंट के लिए या अथॉरिटीज के लिए एक्शन ओरिएंटेड होगा और स्लोली पर ग्रेजुअली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे चेंजेस होंगे या कुछ ऐसी एनर्जीज आएंगी जहां पे जो मैजिक हम क्रिएट करना चाह रहे हैं यूनिकॉर्न एनर्जी के साथ, वो मैजिक हमें क्रिएट होता हुआ दिखाई दे। और उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें सबके साथ और फीडबैक जरूर दें। आपका फीडबैक इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ में अगर हो सके तो इंग्लिश वीडियो का एंड जरूर देखें, उसमें एडिशनल मैसेज होता है। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।